नमस्कार, मैं सौरभ पंत, असिस्टेंट टीचर एलटी मैथ्स जीआईसी सत्यो लमगड़ा डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा में कार्यरत हूँ। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे, यानी कि जो निर्देशांक हैं उनका रूपांतरण पढ़ेंगे। बच्चों, अब हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू कर रहे हैं। हालांकि इसमें हमने कर्व ट्रेसिंग में 7-8 लेक्चर मैंने आपके लिए बनाए थे कि कैसे कैसे कर्व को ट्रेस किया जाता है। अब हम ट्रेसिंग तो हमने कर ली कंप्लीट, अब हम कोऑर्डिनेट को शुरू करेंगे। आप इसमें डिस्टेंस फार्मूला और वो तो आपने पढ़ ही लिया है। अब हम इसमें कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स और उसके अलावा एक और पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन शुरू करने से पहले हमें ये चीज़ आनी बहुत ज़रूरी है, कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, एक्सेस का ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका उपयोग मैंने आपको थोड़ा बहुत कराया था जब हमने कर्व ट्रेसिंग करी थी। तो वहाँ पर मैंने आपको एक्सेस का चेंज करना है, शिफ्ट करना सिखाया था। इस टॉपिक को अभी हम लोग दोबारा फिर देख लेंगे, इसमें कुछ नई चीज़ें भी हैं, आइए देखते हैं। तो मान लिया ये हमारी ओरिजिनल एक्स और वाई एक्सेस है। अब हमने क्या करना है कि अपनी एक्सेस को एक नया एक्सेस बना दिया हमने यहाँ पर, ये ओ डैश एक्स डैश और ओ डैश वाई डैश। अब मान लिया कि जो हमारा एक कोऑर्डिनेट है पी, सपोज ये एक पी कोऑर्डिनेट है, इसका जो ओरिजिनल वाली हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस थी, उसमें मान लिया इसके कोऑर्डिनेट थे एक्स और वाई। ठीक है, तो अगर हम इसको एक ड्रॉ कर ले लाइन परपेंडिकुलर, तो सपोज ये ए हो जाए, तो इससे हमारा क्या आएगा कि ओ ए इज इक्वल टू एक्स और पी ए इज इक्वल टू वाई। ये तो हमारी ओरिजिनल में थी। अब जो हमने नई एक्सेस बना दी, जैसे हमने नया ओरिजिन बना दिया ओ डैश और नई एक्सेस बनी है ओ एक्स डैश और ऐसी ओ वाई डैश। अब सपोज इस वाले में इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स डैश और वाई डैश, ये नए वाले हो गए। अब इसमें भी वही चीज है, सपोज जो ये एक्सेस आई इसने इसको परपेंडिकुलरली यहां पर इंटरसेक्ट करा। अब इन दोनों एक्सेस में क्या है कि ये बिल्कुल इसी के पैरेलल है, यानी कि ये सेम डिस्टेंस पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। हमने जो इसको शिफ्ट करा, सपोज ये डिस्टेंस एक्स एक्सेस की ओर हमने इधर को कर दी h, और ऐसी y में जो इसकी डिस्टेंस हमने इसको शिफ्ट करा ये k दूरी से कर देगा। तो जो हमारा o a डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा x डैश, ऐसे ही p a डैश ये हो गया y डैश। और सपोज करिए कि अगर ये जो हमारा ये OA है, इस OA को हम क्या लिख सकते हैं, ये OA वैसे तो कितना है, ये डिस्टेंस आपकी x के इक्वल होगी। अब इसको ब्रेक करें, अगर हम इसको पीछे की ओर बढ़ा दें तो यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या हुई देखा जाए तो h, और ये डिस्टेंस इसके इक्वल x डैश। तो क्या रिजल्ट आता है कि जो OA है ये, इसको अगर मैं B बोल दूँ, OB प्लस AB के सम के इक्वल हो गया। तो OA तो था x, OB जो हो गया ये h, और AB जो है ये इस OA के OA डैश के इक्वल हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करें, x इज इक्वल टू h प्लस एक्स डैश, या x डैश इज इक्वल टू x माइनस h हो गया। तो ये हमारा नए कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, नई वाली जो एक्सेस हमने डेवलप करी है ओ डैश एक्स डैश और ओ डैश वाई डैश। इसी प्रकार से अगर हम इसके y की बात करें तो y में जो हमारा पी ए है, इस पी ए को हम क्या लिख सकते हैं, पी ए डैश और ए डैश ए, पी ए डैश प्लस ए डैश ए। तो जो पी ए था ये तो किसके इक्वल था, ये है y के इक्वल। इसके अलावा जो पी ए डैश है, अब ये कितना हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा y डैश के। तो y डैश और ए डैश जो है ये k के इक्वल हो गया। तो y डैश इज इक्वल टू y माइनस के। इस तरह से हमें अपने दो नए कोऑर्डिनेट्स प्राप्त होंगे नई कोऑर्डिनेट एक्सेस में। ये एक तरीका होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स में रोटेशन सीखेंगे, जिसमें हमने एक्सेस का रोटेशन पढ़ेंगे। तो जैसे ये ओरिजिनल एक्स और वाई एक्सेस थी, इसमें ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट मान लिया एक्स और वाई है। अब हमने इसको रोटेट कर दिया थीटा एंगल पर, और इसके नए कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स डैश और वाई डैश। अब इससे अगर हम इस पर परपेंडिकुलर डाल दें जो इसको ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो ओ ए इज इक्वल टू हो गया एक्स और पी ए इज इक्वल टू हो गया वाई।
इसके बाद एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर दें, तो जो ये हमारा मान लिया ये एंगल ये ए डैश हो गया, तो ओ ए डैश इज इक्वल टू एक्स डैश और पी ए डैश इज इक्वल टू वाई डैश हो गया। ये एंगल थीटा ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। एक परपेंडिकुलर यहाँ से इस पर भी ड्रॉ कर लेते हैं, ये मान लिया बी हो गया। एक परपेंडिकुलर यहाँ से इस पर ड्रॉ कर लेते हैं, माना ये इसको एम पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर लेते हैं। तो इसकी बात करें, अब अगर हम ओ बी की बात करें, तो इस ओ बी को अगर हम गौर करें तो या हम इस कोऑर्डिनेट इतने हिस्से की बात करें तो ये कोऑर्डिनेट आते क्या है, हम ओ बी को क्या लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ए बी, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी। अच्छा, अब बात आई ओ बी की, तो ये जो कोऑर्डिनेट हो गया ये पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये तो एक्स डैश हो गया। अब अगर हम कॉस थीटा अप्लाई करें तो वो क्या आता है, ओ बी अपॉन एक्स डैश। तो ओ बी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई एक्स डैश कॉस थीटा। अब बात आई ओ ए की, ओ ए तो कितना है, ओरिजिनल एक्सिस पे एक्स के इक्वल हो गया, इसकी कोऑर्डिनेट है। अगली बात आई ए बी की, ए बी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, अगर हम यहाँ से देखें तो ए डैश एम के। अच्छा, अब ये जो था हमारा पी ए डैश, ये तो था वाई डैश। तो अगर हम इस ट्रायंगल में साइन थीटा को अप्लाई करें तो साइन थीटा हो जाता है ए डैश एम अपॉन वाई डैश। तो जो हमारा ए बी था वो था ए डैश एम के इक्वल, और ए डैश एम क्या आ गया, वाई डैश साइन थीटा। तो जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट आ गया वो आ गया एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। तो ये हमारे जो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके बीच में उनके जो नए कोऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच का रिलेशनशिप्स आ गया। इसी तरह से हम लोग वाई का रिलेशनशिप्स भी निकाल सकते हैं। अब अगर हम बात करें पी ए की, तो इस पी ए को हम क्या लिख सकते हैं, पी एम प्लस ए एम। और ये पी ए है, ये ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस में किसके इक्वल है, टोटल लेंथ इसकी वाई के इक्वल है, तो इसकी जगह तो वाई आ गया। अब बात आई पी एम की, तो पी एम को हम कैसे निकाल सकते हैं, इस ट्राइंगल में अगर हम कॉस थीटा अप्लाई करें तो वो इक्वल हो जाता है पी एम अपॉन वाई डैश। तो पी एम की जगह आ गया वाई डैश कॉस थीटा। अगली बात आई ए एम की, तो ए एम इज इक्वल टू किसके हो गया, ए डैश बी के। अब इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले में अगर हम साइन थीटा अप्लाई करें तो ये आता है ए डैश बी अपॉन एक्स डैश। तो जो हमारा ए एम था वो किसके इक्वल हुआ, ए डैश बी के, और ए डैश बी की वैल्यू हमने यहां से जो निकाली वो आई एक्स डैश साइन थीटा। इस तरह से हम लोग जो हमारा नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें और जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके बीच का रिलेशनशिप्स निकाल सकते हैं। इसी में अगर मान लिया कि ये एक्सेस दोनों काम दो, इसमें दोनों चीजें हो जाए, सपोज कैसे कि जैसे ये ओरिजिनल एक्स और वाई एक्सेस है मान लिया, और एक्सेस शिफ्ट भी हो, माना ये एच डिस्टेंस एक्स एक्सेस में और वाई एक्सेस में के डिस्टेंस जाए, और जाने के साथ साथ एक काम और हो जाए, ये रोटेट भी कर जाए थीटा एंगल से। तब उस केस में क्या होगा कि जो पहला जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स डैश इज इक्वल टू हम जो निकाल रहे थे एक्स माइनस एच, और जो वाई डैश था वो हो जाएगा वाई माइनस के। तो पहले तो ये प्रोसेस होगी ट्रांसलेशन वाली जो प्रोसेस थी, उसके थ्रू कोऑर्डिनेट ऐसे आएंगे, फिर उसमें ये रोटेशन वाली टेक्निक अलग लगेगी, यानी कि इस एक्स डैश की जगह क्या आ जाएगा एक्स माइनस एच, वाई डैश की जगह पर वाई माइनस के। तो इस तरह से आप लोग कोऑर्डिनेट्स का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि कर्व ट्रेसिंग में जो हम जितने भी अब पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स या जितने भी सेक्स पढ़ेंगे ग्राफ, उसमें इसकी जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, और ये अगर हमें समझ में आ गया तो वो सारी प्रोसेस हमारी ईजी हो जाएंगी। थैंक यू।